3 blue, 2 white and 4 red marbles. ओके, तो यहाँ पे एक बॉक्स है हमारे पास जिसमें 3 blue, 2 white and 4 red marbles है. Suppose these are the 4 red marbles. Okay, then 2 are white and 3 are blue. So 3 are the blue marbles. तो ये 3 blue marbles हो गया. And suppose these are the 2 white marbles. इसे हम white कहेंगे. So 2 white marbles. Right? So एक बॉक्स है हमारे पास. हमें क्या करना है? If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be a white? हमें फाइंड आउट करना है probability of getting that marble as a white. Okay. So जब भी हम probability फाइंड आउट करेंगे हम क्या फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट? सो यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, राइट? सो दैट इज इक्वल टू व्हाट? क्या होना चाहिए वो? दैट विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स. पॉसिबल आउटकम मतलब क्या? हमारे पास क्या है? सो दैट इज द टोटल नंबर. उसका टोटल नंबर कितना है? दैट विल बी इक्वल टू total number of marbles, that will be equal to what? That is equal to 3 plus 2 plus 4. So that is equal to 4 plus 2 6 plus 3 9. तो total possible outcome आया हमारे पास n of s equal to 9. अब हमें फाइंड आउट करनी है probability of getting the white ball. ओके, अब probability white ball यहाँ पे टोटल 9 बॉल्स है, 9 मार्बल्स है. सो उसमें से व्हाइट मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ब्लू की कितनी है और रेड की कितनी है? 9 है. एक एक करके हम उठा रहे हैं. टोटल 9 मार्बल्स है. सपोज हमने एक मार्बल उठा लिया विदाउट सीइंग, कोई भी एक मार्बल हमने उठा लिया, तो हमारे हाथ में जो मार्बल आएगा दैट शुड बी रेड. उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनेगी? 9 टाइम्स हम इसको एक एक करके उठा रहे, तो हमारे हाथ में रेड मार्बल जो है कितनी बार आ सकता है? 4 टाइम्स इट कैन कम, बिकॉज देयर आर ओनली 4 रेड मार्बल्स इन दिस केस. तो 4 टाइम्स चांसेस है कि वो हमारे हाथ में आए, राइट? तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? सिंपल 4 बाय आउट ऑफ कितने चांसेस? 9. तो रेड की बनेगी हमारी 4 बाय 9. सिंपल. ब्लू की कितनी बनेगी? ब्लू कितने मार्बल्स है? ब्लू 3, राइट? टोटल चांसेस, टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी है? 9. तो 3 टाइम्स हमारे हाथ में ब्लू मार्बल आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है, राइट? सो 9 टाइम्स हम उठा रहे हैं तो 3 टाइम्स ही वो ब्लू मार्बल आ सकता है. सो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी ब्लू की? दैट विल बी 3 बाय 9. सो इट कैन बी 3 बाय 9. और व्हाइट की कितनी बनेगी? 2 है तो 2 बाय 9. तो सिंपल हम इसको लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम n ऑफ s हुआ 9. देन वी विल राइट n ऑफ e फाइंड आउट करेंगे. लेट e बी द इवेंट ऑफ गेटिंग व्हाइट मार्बल. Let E be the event of white marble, okay, of getting white marble. So वो क्या रहेगा? n of e. Therefore n of e रहेगा हमारा that is equal to white marbles कितने हैं हमारे पास? Total 2. So that is equal to 2. So therefore p of e that is probability of getting white marble that is equal to n of e divided by n of s. So that is equal to 2 by 9. That is equal to 2 by 9. 2 times chance रहेगा हमारे पास out of 9 to get the white marble. Similarly we can find out for blue and red, right? So हमने इसको नाम दिया E1. ये हमारा इवेंट हुआ E1. ब्लू के लिए हम नाम देंगे E2. So let E2 be the event of getting, let E2 be the event of getting blue marble. Okay, so n of E2 क्या बना हमारा? कितने हैं ब्लू मार्बल? दैट इज इक्वल टू 3 ब्लू मार्बल है, तो ये 3 हो गया. तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या बनेगा? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 that is equal to what? n of E2 divided by n of S, that will be equal to 3 by 9. So that is nothing but 1 by 3. तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास बनेगी 1 by 3. सेकेंड, थर्ड, ये सेकेंड केस हुआ. थर्ड केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ
गेटिंग रेड मार्बल. सो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग, let E3 be the event of getting red marble. ओके, सो हमारा n of E3 क्या बनेगा? Therefore n of E3 कितने मार्बल्स है रेड? टोटल रेड मार्बल्स कितने हैं हमारे पास? 4. सो दैट इज इक्वल टू 4. सो P of E3 will be, therefore P of E3 that is equal to n of E3, right, divided by n of S, so that is equal to 4 by 9. That is equal to 4 by 9. तो व्हाइट की प्रोबेबिलिटी बनती है दैट इज इक्वल टू 2 by 9, ब्लू की बनेगी 1 by 3 और रेड मार्बल पे बनेगी दैट विल बी 4 by 9.